नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होने वाला है और इसके लिए अब कम ही समय बचा है। वहीं उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। इस बार नागौर लोकसभा सीट पर सभी की नजर टिकी हुई है, जहां बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा और कांग्रेस की ओर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल मैदान में है। वहीं ज्योति मिर्धा, जो बेनीवाल से पहले भी चुनाव हार चुकी हैं, इस बार जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। हालांकि चुनाव के दौरान उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में ज्योति मिर्धा ने एक बयान में कहा है कि मैं अपना सिर मुंडवा लूंगी या बेनीवाल अपनी दाढ़ी मुंडवा ले। जबकि ज्योति मिर्धा ने भाषण में खिवसर थली क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा तक दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। लोकसभा में कोई ऐसा मौका नहीं चूका था मैंने जहां आपकी बात रखी जा सके और काम करवाए जा सके। उस पे भी झूठ बोले, उस पे भी बोले कि ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस है। अब आप मेरे को बताओ एक ऐसा झूठ। और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ गगवाड़ा से कि हनुमान जी, अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा लूंगी, और अगर आपकी मेरे से कम है तो कल ही जाकर के अपनी दाढ़ी और मूंछ और सर मुंडवा करके आए। मेरी 93% अटेंडेंस है और उनकी 90% अटेंडेंस है। लेकिन क्या होता है, लोगों में मंच पे खड़े होकर के झूठ बोलने से लोगों को लगता है कि बात सही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार में ज्योति मिर्धा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना सिर मुंडवा लूंगी। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा के 2009 से लेकर 2014 तक के संसदीय कार्यकाल में संसद में मिर्धा की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं ज्योति मिर्धा इनाना गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बेनीवाल के इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल और मेरी लोकसभा में उपस्थित किसकी ज्यादा है ये देख ले। अगर हनुमान बेनीवाल की मेरे से ज्यादा लोकसभा में उपस्थिति होती है तो मैं इनाड़ा गांव में मंच पर सर मुंडवा लूंगी, और अगर मेरी उपस्थिति हनुमान बेनीवाल से ज्यादा हुई तो हनुमान बेनीवाल अपना सर, दाढ़ी और मूंछ मुंडवा ले। वहीं ज्योति मिर्धा ने अपने एक बयान में खिवसर और थाली क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा तक दे डाली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा हाल है जैसा कि तालिबान की हालात है। बेनीवाल ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की रखी मांग। ज्योति मिर्धा द्वारा खिवसर विधानसभा क्षेत्र के रून ग्राम में खिवसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने से जुड़े मामले में हनुमान बेनीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा, जिन्होंने हाल ही में भाजपा की सत्ता में आने के बाद बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कही थी, अब फिर से उन्होंने अपने भाषण में वोटों की अपील करते हुए नागौर के खिवसर क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा दी है। ऐसे बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और ये बयान निंदनीय है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र को मारवाड़ी में थली कहा जाता है और नागौर लोकसभा क्षेत्र में, जहां खिवसर, नागौर, जायल और लाडनू विधानसभा के कई गांव मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा हैं, वहीं राजस्थान का एक विस्तृत भूभाग में भी मरुस्थल समाहित है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। सभी पक्षों को अपनी अपनी बात और जनता के समक्ष पार्टी के एजेंडे को बताना किसी भी प्रत्याशी का अधिकार है, लेकिन चुनाव के इस रण में मेहनत का क्षेत्र को तालिबान की संज्ञा देने वाली ज्योति मिर्धा जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल चुनाव के समय पर्यटक के रूप में आती हैं, और इसलिए शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि खिवसर का क्षेत्र वो पवित्र और भूमि है जिसके खरनाल गांव में गायों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज का अवतरण हुआ था। चुनाव आयोग से शिकायत। भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा के इस वक्तव्य के खिलाफ जहां नागौर में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर ज्योति मिर्धा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी, वहीं ईमेल के माध्यम से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी ज्योति मिर्धा के भाषण की क्लिप के साथ शिकायत भी भेजी। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।